मोदी का काम सब हमको अच्छा लगता है, लेकिन दो ही काम गड़बड़ लगता है कि जो कि महंगाई कम नहीं कर रहे हैं और गरीबों को रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं। दाल 100 रुपया किलो करे और स्मार्ट कार्ड बनाए 5 लाख का दवाई के लिए। हमको बीमारी पकड़ा, हम 50 जगह गए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि यहाँ दवाई नहीं होगा। ये खाली स्मार्ट कार्ड खाली झूठा ही बना दिए हैं। सिलेंडर वाला बोल और सिलेंडर बोले थे होली के पहले के 2 ठे फ्री मिलेगा, कहाँ किसी को मिला। ये सब बात झूठा ही झूठा लगता है इनका, कैसे काम चलेगा। तो आप क्या करेंगे चुनाव में? अब क्या करेंगे, हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, इनको नहीं देंगे। विकास के साथ साथ जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है उस पर उनका ध्यान होना चाहिए। और जितना इधर उधर जो फालतू अगर अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है, उसी पैसे से हम तो सोचते हैं कि कोई कंपनियां खोल दे जिससे 1000-2000 का नागरिक का पेट चले, कोई शिक्षा विभाग खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, तो उससे न गवर्नमेंट सर्विस मिले तो संविदा पर मिले, प्राइवेट मिले, औजी मिले, उससे तो जीविका चलेगा। और देखिए सही बात है, उसने मुद्दे की बात की है। हम नहीं समझते कि मतलब ये केवल कांग्रेस का कार्य है, कोई भी सरकार है उसको ऐसा ही कैलेंडर जारी करना चाहिए। देखिए हमारा देश है, युवाओं का देश है, उसमें युवाओं की बात की गई है। युवा तो यही चाहता है कि पेपर लीक ना हो, हमारी जो वैकेंसी आ रही है वो साफ़ सुथरी वैकेंसी हो, तय समय में। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक साहसिक और अच्छा कदम है। कांग्रेस ने अपना एक कैलेंडर, रोजगार कैलेंडर जारी किया है। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि काशी के लोग क्या कहते हैं। कैलेंडर, जिस तरीके से रोजगार कैलेंडर जारी हुआ है कांग्रेस की तरफ से, इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में 30 लाख का जिक्र की है कांग्रेस ने। देखिए सही बात है, उसने मुद्दे की बात की है। हम नहीं समझते कि मतलब ये केवल कांग्रेस का कार्य है, कोई भी सरकार है उसको ऐसा ही कैलेंडर जारी करना चाहिए। देखिए हमारा देश है, युवाओं का देश है, उसमें युवाओं की बात की गई है। युवा तो यही चाहता है कि पेपर लीक ना हो, हमारी जो वैकेंसी आ रही है वो साफ़ सुथरी वैकेंसी हो, तय समय में। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक साहसिक और अच्छा कदम है। देखिए इस तरीके के मैनिफेस्टो बीजेपी से बहुत मीलों दूर है। सिर्फ वो 370 की बात जिक्र किया गया है, धर्म की बातें कही गई है। इस तरीके के अगर मैनिफेस्टो अगर युवाओं के बीच में आए तो फिर क्या कहा जाएगा? जिस तरीके से दोनों का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी देखा जाए और बीजेपी का, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए उनका जो है मैनिफेस्टो है वो धर्म पर आधारित है, तथ्यपरक चीज़ों से दूर है। कहीं ना कहीं देखिए आदमी, अब मैं कल उसको दोनों लोगों घोषणा पत्र का कंपैरिजन किया, देखा तो उसमें तो हमें कुछ दिखा नहीं, वहीं पुरानी बातें, रटी रटाई बातें। कांग्रेस का घोषणा पत्र कुछ नया है, उसमें युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात कही गई है। 50% रिजर्वेशन, महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं, उनके कंधों पर हमारा देश है। कहीं ना कहीं उनके लिए 50% रिजर्वेशन बहुत अच्छा कदम है कांग्रेस का। और रही बात धर्म का, इन सब चीज़ें, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। देश को चाहिए, यूथ को चाहिए, रोजगार चाहिए और महंगाई कम हो। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है कांग्रेस के उसमें घोषणा पत्र में है। इस घोषणा पत्र को आप क्या मानते हैं? चुनावी जुमला कह लें या जो क्या मानते हैं आप? दोनों के लिए लेकर चलिए। ये दोनों के लिए हम तो कहते हैं मान ली चुनावी ही स्तर से है ये सब कुछ, मान ली चुनावी स्टंट है। लेकिन चुनाव के समय उसने दिया तो कुछ, यह तो नहीं कि मतलब खाली खाली छोड़ दिया। हमके चुनाव को देख करके ही दिया गया, लेकिन दिया तो उसने, रोजगार पर तो बात किया उसने, ये हम कहना चाहेंगे। ये चीज़ कहना, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो हवाई है। तो आप क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या कहेंगे? क्योंकि अगर वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को हवाई कह रहे हैं तो इसके पहले उनका भी घोषणा पत्र हवाई था। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही पर ईयर। आज की डेट में अगर 10 साल में देखा जाए तो 20 करोड़ रोजगार की बात होती है उनके हिसाब से, 20 करोड़ होती है। तो इसका मतलब उन्होंने अपना जो हवाई घोषणा पत्र जारी किया था वैसे ही सबको समझ रहे हैं। अब देखते हैं अगर कांग्रेस इस बार सत्ता में आती है तो कितना पूरा करती है उस बात को, देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस अच्छा है। कांग्रेस ने जो है देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। आज जो है
मोदी जी जो उसको नकार रहे हैं ये उचित नहीं है और उन्हीं के लाइन पर चल रहे हैं। कांग्रेस से लूटा कभी नहीं, न कभी जो जनता का जो है कांग्रेस से जो है जनता को हटा दिया, ये तो जनता ही को लूट रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिए। मंदिर हमको खाना नहीं देगा, मंदिर हमसे है, हम मंदिर से नहीं है। मंदिर बना के क्या करेंगे? मंदिर हमको खाना कुछ देगा नहीं। जब हम परिश्रम करेंगे तभी खाएंगे। मोदी जी रोजाना हमारे घर पहुंचाने तो आवेंगे नहीं, तो ये करना उचित है। अरे जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार ना मिला इतना आदमी का मंदिर बनता। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, बेचासा कि जिसकी तुलना नहीं की जाए। जनता ऐसे आधा पेट खा के मर रही है, और जो खाली इनका चुनावी वादा है फिर उसके बाद सब बोल रहे हैं। तो हम लोग तो यही चाहते कि सरकार ये बदले, सरकार बदले। हाँ, ऐसे जनता क्यों चाहते हैं सरकार बदलना? हिंदुत्व वाली सरकार है। हिंदू जैसे हिंदू के साथ हिंदुए धोखा दिया, कोई दूसरा नहीं दिया। अनादिकाल का इतिहास है, लेकिन कुछ मूर्खों को नहीं मालूम, 30% लोगों को उसी पर वो शासन कर रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सबका ज्ञान एक सा हो। मोदी का काम सब हमको अच्छा लगता है, लेकिन दो ही काम गड़बड़ लगता है कि जो कि महंगाई कम नहीं कर रहे हैं और गरीबों को रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं। दाल 100 रुपया किलो करे और स्मार्ट कार्ड बनाए 5 लाख का दवाई के लिए, हमको बीमारी पकड़ा, हम 50 जगह गए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि यहाँ दवाई नहीं होगा। ये खाली स्मार्ट कार्ड खाली झूठा ही बना दिए हैं। सिलेंडर वाला बोल और सिलेंडर बोले थे होली के पहले के 2 फ्री मिलेगा, कहाँ किसी को मिला? ये सब बात झूठा ही झूठा लगता है इनका, कैसे काम चलेगा? तो आप क्या करेंगे चुनाव में? अब क्या करेंगे? हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, इनको नहीं देंगे। मिजाज बना चुके हैं, हम मिजाज बना चुके हैं। ये तो कुछ देख रहे हैं कि सब भूखे मर रहे हैं, गरीब के रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं। झाड़ू लगाने से 300 पर झाड़ू लगवा रहे हैं। कम से कम मजूरा पा रहा है 520 रुपया, मिस्त्री पा रहा 720 रुपया। कम से कम 700 दे, बोनस एरियल न दे, कम से कम खाने पर तो दे। अब इस पार्क में मंदिर बनवा दिए। अब मंदिर बनवाने में क्या, सड़क बनवाने से कौन हम लोग का फायदा है? गरीबों को, गरीब तो भूखा मर रहा है। कितने तो कोरोना में मर गए, कितने बीमारी से मर गए, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने शराब पी के मरने जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो एक लिस्ट जारी की है, रोजगार लिस्ट, क्या कहेंगे उसके लिए? कांग्रेस के राज में कुछ भी रहा तो कम से कम रोजी रोजगार मिलता रहा ना। जो कुछ भी रहा अच्छा ही रहा, कम से कम रोजी रोजगार मिलता रहा। इसके जमाने में तो रोजी रोजगार सब कोई आलू चपुए बेची, पकौड़े बेची, चाय बेची, सब यही काम करेंगे। आप नौकरी दीजिए, नहीं नौकरी देते हैं परमानेंट, कम से कम 700 रुपया रोज के हिसाब से उसको खाने को दीजिए। महंगाई इतना तेज है, 300 रुपया में आदमी का पेट भरेगा ये महंगाई में। इसने रोजगार कैलेंडर जारी किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से क्या समझते हैं? सबसे बड़ी बात की यह है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में महंगाई चरम सीमा पर है। अभी हमने कुछ दिन पहले 142 रुपया किलो दाल लिया, अभी आज के डेट में 170 रुपया दाल मैंने लिया। ये मोदी जी को पर ध्यान देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आगे विकास की बात, तो विकास तो कर ही रहे हैं भाई, उसमें दो राय नहीं, विकास कर रहे हैं, लेकिन हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हमको तीनों से मोहताज हैं, हम गरीब वर्ग। तो यही लोग कह रहे हैं कि 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या चाहिए? तो 5 किलो मुफ्त में जिसमें 10 आदमी का परिवार है, वो 5 किलो राशन से नहीं ना गुजारा होने वाला है। 5 किलो राशन से तो गुजारा होने वाला नहीं है। तो फिर तो सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हिंदुत्व की सरकार है, मंदिर बनवा दिए, अब क्या चाहिए? मंदिर मस्जिद हमको खाए के थोड़ी न देगा, हमको मंदिर मस्जिद से थोड़ी ना मतलब है। अगर खुदा को पाना है तो खुदा को खुद में खोजो ना, खुदा मिल जाएगा अपने आप। हम मंदिर मस्जिद क्या करने जाए और गुरुद्वारा के चक्कर में पड़े? बस हमारा
परिवार सुखी रहे, दाल रोटी कायदे से मिल जाए, वही बहुत है हमारे लिए। हमको मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। और शिक्षा की इतनी दुर्दशा हो गई है मेरे भाई, इतना दुर्दशा हो गई कि शिक्षा बच्चों को पढ़ाने में बड़ी दुर्लभ हो जा रही है, समझ गए। जब से सेमेस्टर डिग्री कॉलेज के जब से सेमेस्टर चला तब से बच्चे इतना परेशान है कि जिसका कोई नहीं, पढ़ाई एक अक्षर नहीं हो पा रहा है, परीक्षा दाएं से सेमेस्टर बाई आता रहा। पहले ग्रेजुएशन करने में 3 साल ग्रेजुएशन होता था और 3 बार परीक्षा दिया जाता है, 3 बार फीस में हो जाता रहा। और जब से सेमेस्टर हो गया तब से 6 बार फीस निकले लगा। तो फीसिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गरीब आदमी कहाँ से उतना फीस देगा? और फिर उसके बाद किसी तरह अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाए लिखाए 1,50,000 रुपया लगा के, और लगाने के बाद मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचिए। पकौड़ा बेचने के लिए 1,00,000-2 लाख रुपया गरीब आदमी पढ़ा रहा लिखा रहा, ये तो कोई मतलब हुआ नहीं। मतलब ज़्यादा तकलीफें हैं इस सरकार से। लेकिन एक चीज़ बात बताइए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बनारस में चौतरफा विकास हुआ है, तो इस विकास को क्या कहेंगे आप? विकास हुआ है, विकास में कोई दो राय ना। हम इसके पहले ही आप बोले कि मोदी जी का विकास है। विकास के साथ साथ जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है उससे उनका ध्यान होना चाहिए। और जितना इधर उधर जो फालतू अगर अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है, उसी पैसे से हम तो सोचते हैं कि कोई कंपनियां खोल दे जिससे 1,000-2,000 का नागरिक का पेट चले, कोई शिक्षा विभाग खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, तो उससे न गवर्नमेंट सर्विस मिले तो संविदा पर मिले, प्राइवेट मिले, ओजी मिले, उससे तो जीविका चलेगा। और उसके बाद अगर कोई संस्था खुल जा रही है तो आस पास पड़ोस के लगे दुकानदौरी चलेगा, तो उससे उनके बच्चों को पेट चलेगा पेट। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो आया है, बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, और जिस तरीके से रोजगार कैलेंडर कांग्रेस ने जारी किया है, उसको लेकर हम ग्राउंड जीरो पे बात कर रहे थे। हर लोगों ने अपनी अपनी बातें बेहतरीन तरीके से बताए हैं, बहुत सारी कमियां भी लोग गिनाए हैं। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा विभिन्न जगहों पे फेल है। आने वाले समय में क्या कुछ नया होगा, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।